जब हमारे किसान भाई फसल की बुवाई करते हैं तो उससे समय सोचते हैं कि इसकी अच्छी ग्रोथ हो, इसकी ज़्यादा पैदावार मिले, कुल मिलाकर ज़्यादा आमदनी मिले। लेकिन दोस्तों, फसल के साथ ही जब हम सिंचाई करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो आ जाते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं कि वो जाने का नाम नहीं लेते। और इसमें जो पहला खरपतवार होता है वो होता है मोथा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मोथा होता है काफ़ी जिद्दी खरपतवार होता है। यदि इसे हम निराई गुड़ाई द्वारा भी दूर कर दें तो ये अगले दिन ही निकलना शुरू और हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में ये जो विभिन्न प्रकार की जो गांठें होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो ये गांठें हमारी फसल की जड़ों में रह जाते हैं। और जब हम इसका मोथे की हम निराई द्वारा दूर कर देते हैं तो ये गांठें होती हैं, इनमें से नए मोथे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी फसल लंबे समय तक मोथे से बाधित रहती है। और जो हम खाद, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या हम पानी द्वारा सिंचाई करते हैं, उसको सब ले लेते हैं और हमारी फसल इनसे वंचित रह जाती है, जिससे हमारी फसल का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और हमारी फसल से जो पैदावार मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसी प्रकार ये जो घास होती है, ये होती है दूब घास। और दूब घास भी इतनी जिद्दी होती है कि जितनी इसकी जो ऊपर को इसकी ऊंचाई होती है पौधे की, उससे ज़्यादा ये जड़ में नीचे को होती है। जब हमारे किसान भाई इसे निराई गुड़ाई द्वारा इसे निकाल देते हैं, लेकिन ये फिर दोबारा उग जाती है और हमारी जो फसल है उससे परेशान करती है, उससे प्रतिस्पर्धा करती है और उसका सारा भोजन, सारा पानी ये लेने की कोशिश करती है और ले लेती है और हमारी फसल का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद जो घास आती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है कांग्रेसी घास। ये भी काफ़ी खतरनाक घास है और यदि इसका प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं, फिर भी इसके जो बीज हैं इतनी भारी मात्रा में होते हैं, एक बार उगने के बाद दोबारा भी उगाते हैं, क्योंकि ज़मीन में ये समाये रहते हैं और बार बार उगते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो ये जो फसल है हमारे, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, इसमें ये जो खरपतवार होते हैं, ये तो हमने मुख्य खरपतवारों का प्रयोग आपको बताया, ये जो होते हैं इनसे क्या नुकसान होता है। और इसी प्रकार के और भी कई प्रकार के, किसी क्षेत्र में कोई सा खरपतवार होता है, किसी क्षेत्र में कोई सा खरपतवार होता है। तो आज आपको बताएंगे इन सभी प्रकार के जो खरपतवारों की छुट्टी खेत से कैसे की जाए। तो दोस्तों, ये जो खरपतवार हैं, चाहे किसी भी प्रकार के खरपतवार हैं, उसको हम नष्ट कर सकते हैं ग्लाइफोसेट से। ग्लाइफोसेट जो 71% में आता है, इसे हम अपने खेत में प्रयोग करके पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक ये आते भी नहीं, क्योंकि ये जड़ से नष्ट हो जाते हैं। और ये जो ग्लाइफोसेट होता है, जिसे हमारे किसान भाई अधिकतर मेरा 71 के नाम से जानते हैं और कई कंपनियों का ये आता है, तो आप इसका जो प्रयोग है आप कर सकते हैं और बड़ी अच्छी प्रकार कर सकते हैं। और जिस विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके खेत में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, अर्थात खाली खेत होना चाहिए। जब हम खाली खेत में प्रयोग करते हैं तो उस समय जब प्रयोग करना चाहिए जब खरपतवार उगे हुए हों। चाहे तो हम सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के बाद खरपतवार जो न होने वाले हैं वो भी उगाते हैं और इस समय हम प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करते समय इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी हो। यदि नमी की कमी है तो सिंचाई कर लें, उसके बाद स्प्रे करें। और इसका जो स्प्रे करना है, हमें करना है जो एक मेरा 71 का पैकेट आता है आपका 100 ग्राम का, उसे हम 15 लीटर की जो पानी की बैटरी की टंकी होती है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास दूसरा यंत्र है तो आप 15 लीटर
में 100 ग्राम के हिसाब से आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खरपतवार नाशक है, इसका जो प्रयोग है हमें अपनी फसल से बोने से, जो हमें अगली फसल बोनी है उससे करीब 1 महीने पहले करना चाहिए, क्योंकि ये 10-12 दिन में इसका पूरी तरह रिजल्ट आता है। यदि हमारे किसान भाई जल्दी जल्दी प्रयोग करते हैं, यानी उन्होंने आज स्प्रे कर दिया और 5-6 दिन बाद खेत की जुताई कर दी, तो जो खरपतवार हैं नीचे तक नष्ट होने वाले हैं। तो इसका जो कार्य होता है वो जाइलम फिलोएम द्वारा होता है। जब हमारी पत्ती ऊपर की सूख जाती है खरपतवार की, तो ये नीचे की तरफ को चलने लगता है और नीचे की तरफ ये जड़ को नष्ट करने लगता है। इस प्रकार ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से ये हमारी जो खरपतवार हैं उन्हें नष्ट करता है। और इस प्रकार आप हमारे खेत में जो भी खरपतवार हैं, किसी भी प्रकार के हों, विभिन्न प्रकार के हों, किसी भी क्षेत्र में हों, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात रही रासायनिक विधि। अब आपको बताते हैं जो एक प्रकार से ऑर्गेनिक विधि है, जिसमें कोई खास खर्चा भी नहीं है। जैसे कि आपका ये समय चल रहा है जून का महीना, तो मई या जून का महीना होना चाहिए, उस समय हमें अपने खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से होता है ये कि जो हमारे खरपतवार हैं वो पूरी तरह सूख जाते हैं और उनकी जड़ जो होती है वो भी सूख जाती है, और जो हमारे खासकर जो मोथा होता है, जिद्दी खरपतवार होता है, उसका जो मूंगा, उसका जो गांठें होती हैं वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी सूख जाता है। यदि हम इस प्रकार 3 बार अपने खेत की जुताई मई जून में कर दें, तो हमारा जो मोथा है, हमारी जो विभिन्न प्रकार की घास हैं, चाहे दूब घास हो या कांग्रेसी घास हो, किसी प्रकार की घासें हैं, तो उसमें हमारा जो जड़ें होती हैं खरपतवारों की, या पौधा होता है या उनके बीज हैं, वो ज़्यादा गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो आगे चलकर हमें इसका फ़ायदा मिलता है कि हमारी फसल में जो भिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो उगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, इस गहरी जुताई का एक फ़ायदा और है, जो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के फंगस के रोग लगते हैं, तो फंगस के रोग फसल कटने के बाद उसके जो स्पोर्स पड़े रह जाते हैं फंगस के ज़मीन में, मिट्टी में, जब हम गहरी जुताई करते हैं मई के महीने में, जून के महीने में, तो वो फंगस के स्पोर्स भी नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अगले चलकर हमारी फसल में ये फंगस के रोग नहीं आते हैं। चाहे फंगस का रोग आपके गन्ने की, जैसे जो रेड रोड होता है उसकी फंगस हो, पोका वोइंग हो उसकी फंगस हो, या ब्लैक स्मट हो उसकी फंगस हो, किसी भी प्रकार के फंगस हमारी ज़मीन में जो पड़े रह जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और हम बिना किसी दवाई के अपने खेत से जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। साथ में जो विभिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग हैं उन्हें भी अपनी फसल से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।